अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 2 तारीख आज सितंबर की, 2 सितंबर, फ्राइडे का यानी जुमे का मुबारक दिन है. जुमा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु ऑब्जर्व इट. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. एक ऐसी चीज जिस पे लोगों ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी नस्ल दर नस्ल हमें देखने को मिली है और अब शायद सोशल मीडिया की वजह से ये एक और तरीके से हाईलाइट हो रही है, नुमाया हो रही है, इसके इंसान जाहिरी तौर पे जिस तरह दिखता है उसको बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, जो कि अच्छी बात भी है. इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है कि इंसान अपने पहनावे का, अपने साफ सफाई सुथराई का ध्यान रखे, अपने आप को नीट रखे, अपने आप को ग्रूम्ड रखे. आप किसी दफ्तर में नौकरी करते हो या करती हो, आप घर पे रह के कोई बिजनेस करते हो या कोई काम ना करते हो, आप दुनिया का सबसे जरूरी काम यानी घर वालों को संभालते हो, आप मेहनत मजदूरी करते हो, रेडी लगाते हो या दिहाड़ी जो है दिहाड़ीदार आपका काम हो, कोशिश सबकी यही होती है कि साफ सुथरे तरीके से इंसान जो है वो काम पे जाए या जहां भी जाना है जाए, अपने आप को बरकरार रखे. लेकिन एक चीज जो कि बहुत अरसे से चलती चली आई है, फॉर सम रीजन इट्स नॉट रियली चेंज्ड इवन तो इतनी प्रोग्रेस हुई है मैनकाइंड में, एंड दैट इज कि आप जिस तरह दिखते हैं उस बेसिस पे आपकी इज्जत या आपसे इंटरेक्शन की जाती है. और ये बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं. आपका कपड़ा या आपका मेकअप, अगर आप खातून हैं, या आपका हेयर कट या इवन आपकी गाड़ी, यानी जाहिरी तौर पे जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है. कभी आप यंगस्टर्स से पूछ रहे हैं व्हेन दे वॉक इनटू अ रूम, आई वुड लाइक यू टू आस्क यंगस्टर्स दैट डू दे ऑल्सो स्टिल फील दिस, क्या वो भी वही महसूस करते हैं जो हम बड़े होते हुए फील करते थे कि हम जब एक कमरे में दाखिल हो तो हर एक शायद नहीं ये चाहता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें नोटिस किया जाए. और नोटिस किया जाए नॉट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, नॉट कि किस तरह की वाइब हमसे आ रही है, बट द वे वी लुक. नाउ देयर इज नथिंग रियली रॉन्ग विद दैट एक्सेप्ट कि ये बहुत ऑब्सेसिव हो जाता है. एंड एज आई सेड कि सोशल मीडिया पे बिकॉज ऑफ 2-3 थिंग्स, वेदर वो हैक्स हो एंड ट्रिप्स हो ऑफ ग्रूमिंग, वेदर इट्स द काइंड ऑफ वर्कआउट्स जो बहुत ज्यादा पुश करके प्रमोट किए जा रहे हैं कि आपकी बॉडी एक सर्टन टाइप की होनी जरूरी है, वेदर इट्स द फिल्टर्स जिससे इंसान जो कुदरती तौर पे नेचुरली जिस तरह दिखता है वो उसको एक सॉर्ट ऑफ एक और किस्म की एक और किस्म का इफेक्ट, एक और किस्म की ग्लो दे दी जाती है. आई वुड लाइक टू होप एंड थिंक दैट वक्त के साथ साथ, बिकॉज ये बार बार साबित हुआ है कि आप जिस तरह के शख्स हैं, आपकी काइंडनेस, आपकी नेकी, आपकी मेहनत, आपने जो हासिल किया है, आपका रवैया दूसरों की तरफ, वो ही बाद में याद किया जाता है. वो मिलियनर हो या वो ट्रिलियनर हो, या वो कोई ऐसा शख्स हो जो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी कर पा रहा हो अपने घर वालों के लिए. Who you are will always matter the most at the end of the day. It's just that we need to talk about this a little more. So जरूर ख्याल रखिए, लेकिन हार्श मत होइए, comparisons मत कीजिए. You need to be able to make people around you feel that they are important for who they are. आपके घर में बड़े हों, बुजुर्ग हों, जो कि अब शायद इस तरह की बात करते हो, हमारा जमाना तो और अब हम में क्या बचा है वाली बात, या whether it's your husband or your wife, everything else is secondary. हर चीज और सेकेंडरी है. इंसान जो बड़ी, अगर मैं बहुत ही कैंडिडली बात करूं तो लोग कहते हैं ना, आंखें सेकने की बात की जाती है. कोई अगर आपको खुश शक्ल है, कोई आपको अच्छा लग रहा है, बाहर आए, उसमें there's nothing wrong. But the thing is that we don't realize that there is a sense of beauty in every single person because Allah subhanahu wa ta'ala has made us this way. यानी हर शख्स में इनफरादी तौर पे खूबसूरती होती है जो कि उसके किरदार की वजह से और ज्यादा छलकती है. तो ये मेहनत और कोशिश जितनी अपने जाहिरी तौर पे अपने आप को ठीक करने में की जाती है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ये करती है अब, उतनी ही मेहनत इंसान अपने किरदार को संवारने में करे और दूसरे उसको इनकरेज करें. A lot of times people adopt these things because उन्होंने शायद घर पे उतनी तारीफ नहीं सुनी, फलाना कजन की का कंपैरिजन सुन लिया. अगर
स्पाउसेस हैं तो वो उनका कोई आइडियल होगा, कोई सेलिब्रिटी इस तरह का दिखना चाहिए, क्या लगता है या क्या लगती है, एंड दैट्स फाइन, उसको एक नॉर्मल हद तक रखिए, बट डोंट फॉरगेट टू इनकरेज द पीपल इन योर लाइव्स दैट दे आर अमेजिंग फॉर हु दे आर. यानी कोशिश करें रोज ना सही लेकिन जब जब मुमकिन हो कि जो आपकी जिंदगी में आपके प्यारे हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप अप्रिशिएट करें उनके किरदार के बिना पे, उनकी काइंडनेस के बिना पे, उनके काम के बिना पे, क्योंकि इतने ज्यादा दुख हैं, हम इतने ज्यादा दुखों से घिरे हुए हैं दैट दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी नीड, जिसकी वजह से कोई किसी मेंटल हेल्थ इलनेस का शिकार हो जाए. आई थॉट आई स्टार्ट द शो ऑफ विद दिस थॉट ऑफ द डे. आज का सवाल क्या है, दुनिया में और क्या हो रहा है, सब चीजों पे नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑलराइट, सम ऑफ द हेडलाइंस दैट हैव कॉट माय आई दिस मॉर्निंग. सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पे दूसरा मरहला 6 माह तक मौखर करने का फैसला कर दिया गया है. आई बिलीव दिस इज कंसिडरिंग द फ्लड की सिचुएशन या सैलाब के जो की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, जो डिजास्टर हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए सैलाब मुतासरा इलाकों के तुलबा को खुसूसी मुराद का पैकेज देने का फैसला. आई थिंक दिस इज अ गुड कॉल, लेकिन किन सूबों के हवाले से बात की जा रही है इसको मैं जरा तफसीली तौर पे देखती हूँ थोड़ी देर में. उसके अलावा सिंध में रवा माह मामूल से जायद बारिश की पेश गोई है. कितने दिन से मैं ये बोल रही हूँ, कम से कम 10 दिन से कि एक्सपेक्टेंसी है कि दिस इज गोइंग टू हैपन. एक स्पेल जो है वो कह रहे थे कि नॉर्दर्न एरियाज कश्मीर की तरफ जो है वो रुख कर रहा है, लेकिन दे हैव आल्सो बीन टॉकिंग अबाउट वन मोर मॉनसून स्पेल इन सिंध. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन. ऑलराइट देन, टेक स्पेस के हवाले से बात की जाए तो ट्विटर कुछ एडिट्स को के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है. उन्होंने अनाउंस भी किया था अर्लियर, मैंने 1-2 आर्टिकल्स भी आप लोगों से पिछले हफ्ते शेयर किए थे. कल ट्विटर के अपने अकाउंट से आया दैट इफ यू सी सम एडिटेड ट्वीट्स देयर इज नो नीड टू पैनिक बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इट. ट्वीट को एडिट करने का कॉन्सेप्ट नहीं था. इसका प्लस भी बहुत है और माइनस भी है. प्लस इसका यह है कि आपने जो लिखा है, अनलेस आप उस ट्वीट को डिलीट कर दें और उससे पहले कोई स्क्रीनशॉट ले ले, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड बना हुआ है कि फॉरन स्क्रीनशॉट लोग ले लेते हैं. तो जो आपने लिखा है दैट मीन्स कि आपको सोचना समझना चाहिए था दैट व्हाटएवर यू पुट फॉरवर्ड ऑन ट्विटर दैट रिमेन्स एज इज. अगर कोई जस्टिफिकेशन किसी को देनी होती है या अपनी राय बदलनी होती है तो उसको कोट ट्वीट करके और उसके ऊपर लिख देते हैं कि दिस इज व्हाट आई मेंट एट दैट टाइम, या सी दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, जिस भी सेंस में. उसका नेगेटिव ये होता है कि अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं या कोई लफ्ज ऐसा जरूरी होता है जो कि टाइपो हो जाता है, कोई एरर हो जाता है, उसको नहीं चेंज कर पाते बाद में और डिलीट भी नहीं करना चाह रहे होते लोग ट्वीट. सो उसका नेगेटिव ये था. अब देखते हैं कि अगर ये फीचर आता है सामने तो एक somebody said that ये पेड होगा इनिशियली, कि आपको ये फीचर हासिल करने के लिए शायद कोई प्राइस पे करनी पड़ेगी, जिस तरह कोई आप पैकेज लेते हैं, प्रो वर्जन लेते हैं, उस तरह का. दूसरी चीज ये कि इसमें क्या आई एम वंडरिंग दिखेगा कि एडिटेड. अब क्या चीज एडिट हुई है, क्या वो भी दिखेगी अगर आप क्लिक करें एडिटेड पे? तो कुछ ऐप्स पे ये होता है कि दिखता है कि कौन सा लफ्ज चेंज किया है, नॉट स्पेसिफिकली लफ्ज बट यू कैन सी द ओल्डर वर्जन ऑफ इट. क्या ट्विटर में भी ये मौजूद होगा या नहीं होगा? फॉर मी पर्सनली दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. गूगल की जानिब से पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक बड़ा कदम, वो क्या है इस पे भी जरूर नजर हम डालेंगे. एंड अमेरिका में हीट वेव की पेश गोई है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने से मना कर दिया गया है. कहां पे हीट वेव की पेश गोई है इस पे भी नजर डालेंगे. सवाल आज इज रिलेटेड टू लव एंड ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड यानी सबर शुक्र, लव यानी के प्यार मोहब्बत. ग्रैटिट्यूड सस्टेन करता है, बरकरार रखता है इंसान की एनर्जी को, आपकी सोच को, आपके रवैये को, आपकी हिम्मत को. सबर शुक्र करने से एक ब्रेक मिल जाती है थोड़ी सी, आप सस्टेन कर पाते हैं अपने आप को, आप रिवाइव कर पाते हैं, तवानाई बहाल होती है, हिम्मत बहाल होती है. प्यार मोहब्बत से जो है वो कोई भी चीज वो और बेहतर तरीके से उभर के आती है. तो ग्रैटिट्यूड यानी सब्र शुक्र बरकरार रखने में मदद करता है, और प्यार मोहब्बत जो है वो दोबाला करने में और बढ़ाने में किसी चीज को उसका बड़ा किरदार होता है. एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई थिंक. आर यू ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट यू हैव और डू यू लव द लाइफ दैट यू हैव? This is a question that I want you to really think about before answering today.
अपने बारे में बात कीजिए, अपनी लाइफ से रिलेटेड बात कीजिए, अपना फ्रेम ऑफ माइंड यानी आपका जहन कहाँ पे है आजकल विद ऑल दैट्स हैपनिंग अराउंड, उसके हवाले से थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक, रीड दिस क्वेश्चन अगेन एंड देन आंसर. यानी कि 1 मिनट लेके, सांस लेके, गौर करके सवाल पर फिर जवाब दीजिएगा कि क्या आप सब्र शुक्र कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ. नॉट कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज नुमाया हमेशा ज्यादा होती है अपनी आपकी जिंदगी में, इवन अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट या को डिपेंडेंट हो. राइट. सो डू यू लव द लाइफ दैट यू हैव और आर यू ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट यू हैव. बिकॉज यू कैन बी अ पर्सन, आप ऐसे शख्स हो सकते हैं जो कि अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हो और सब्र शुक्र भी मौजूद हो, और ऐसे शख्स भी हो सकते हैं जो सब्र शुक्र कर रहे हैं लेकिन जिंदगी से नॉट नेसेसरली मोहब्बत है, पसंद है, ठीक है, गुजारा है, लेकिन सब्र शुक्र करके आगे बढ़ जाते हैं. तो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. Oh, Lionel Richie and hello. I think this was his most popular song and it's cherished till today. बहुत ही आला गाना है, very very romantic song. Gratitude sustains and love revives. Are you grateful for the life you have or do you love your life? देखिए, ऊंच नीच होती है, बुरा अच्छा वक्त आता है, ये सारी चीजें हमें मालूम है. खैर, इसको दोहराने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन I think the concept that I'm trying to derive from today's question, यानी जो मेरी कोशिश है आज के सवाल से आपके सामने जो एक आइडिया या एक थॉट या एक सोच लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, वो ये कि आप खुद जायजा लीजिए कि आपकी जिंदगी की बुनियाद मोहब्बत पे है या सब्र शुक्र पे है. अब ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनका आपस में भी बहुत गहरा ताल्लुक और रिश्ता है, लेकिन चूंकि ये इनफरादी तौर पे भी एक माइंडसेट है, एक सोच है, एक रवैया है, वे ऑफ लाइफ है, यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इट इज. बुनियाद अगर ना पता हो कि किस चीज पे है तो आगे कैसे इंसान बढ़ सकता है. तो क्या आपकी जिंदगी जो है वो सब्र शुक्र की बुनियाद पे है या आपकी जिंदगी आप जितनी मोहब्बत करते हैं जिंदगी से उसकी बुनियाद पे है. आर यू ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट यू हैव or do you love your life? That's the question that I'm asking you this morning. Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. I look forward to more जवाबात. क्या क्या हो रहा है दुनिया में? Bella Hadid, who is a very well known, she's considered a supermodel, जिनके lineage से she is Palestinian Jordanian because उनके वालिद साहब जो है, he's a real estate owner, broker from, and his roots are from Palestine and Jordan, and she's a supermodel. She and her sister, जिनको लोग जीजी भी बोलते हैं और गीगी भी बोलते हैं, but her name is Gigi Hadid. Anyhow, she has reached out through her Instagram asking people कि reliable source बताइए. Now she is also probably aware कि मुस्तहिक लोगों तक चीज़ें पहुंचाना, इमदाद पहुंचाना ज़रूरी होता है. सिर्फ इमदाद पहुंचाना नहीं ज़रूरी होता है. इवन अगर वेदर उनको पाकिस्तान की हालात से वो बाखबर हैं कि यहाँ पे कभी कभी इस तरह की बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस पेश आते हैं जहाँ इतनी बड़ी कैलामिटी उसके बावजूद लोगों के पास नहीं, मुस्तहिक लोगों के पास चीजें नहीं पहुंचती. एनीहाउ, उन्होंने शायद जनरली पूछा, मे बी शी इज अ वेल राउंडेड पर्सन, इस वजह से तो शी इज रीच्ड आउट थ्रू सोशल मीडिया सेइंग कि मुझे बताइए सो दैट हेल्प कैन बी डायरेक्टेड, व्हिच इज वेरी नाइस टू नो. अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि सेलिब्रिटीज वेदर वो लोकल हो या वो इंटरनेशनल हो, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, उनको अपनी लाइफ को सिर्फ और ग्लैमरस बनाने के ऊपर वो फोकस कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. लोकली भी बड़े लोगों ने तनकीद की कि अब फलाना कहाँ है, अब फलाना कहाँ है. देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, यानी दूसरों को इनकरेज करने के लिए जो है वो सामने बढ़ चढ़ के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूनाइट कर जाते हैं, उनके एम्बेसडर बन जाते हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं. बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ये होती है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो खामोशी से कर रहे होते हैं. एक तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी, दूसरे लोग किसी भी चीज़ पे खुश नहीं होते हैं ना. हम अनफॉर्चुनेटली अगर कोई फर्ज करें एक सर्टन काम कर रहा होगा, ठीक है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी को डोनेट कर रहा होगा, तो दिल भी लगे इतना अमीर है, सिर्फ इतना दे रहा है, लोग ऐसी बातें शुरू कर देते हैं फजूल की खामखाई में.
खामोशी से कोई कर रहा है तो एनी वेज दैट इज इट्स अ गुड थिंग, दैट इज द आइडियल वे टू डू इट. और कोई नुमाइंदगी करके किसी और इदारे की नुमाइंदगी कर रहा है और उस तरह इमदाद जो है वो इकट्ठी कर रहा है कर रही, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. पॉइंट इज कि लोगों तक इमदाद पहुंचे. कभी भी लोगों की हेल्प हो तो हेल्प जरूर हो और पता चले कि हाँ जी किसी की वजह से, किसी की नेक अमाल की वजह से किसी और की जिंदगी जो है वो बेहतर हो गई. इन्फ्लेशन ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड, hits 27.3%. I'm not talking in detail about this today. Thank you very much. नडाल को गालिबन चोट लगी है. यूएस ओपन जो कि चल रहा है, अपना रैकेट लगा है वापस. अभी मैंने खोला था, मैं इसको डिटेल में इस पे नजर डालती हूँ और फिर आप लोगों से शेयर भी करती हूँ. Putin has denied Gorbachev a state funeral. Okay, this becomes a little controversial. The Russian President Vladimir Putin is not even going to attend the funeral of the last Soviet leader. उनको एक पब्लिक फ्यूनरल मिलेगा, उनको स्टेट फ्यूनरल नहीं मिलेगा. स्टेट फ्यूनरल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उस मुल्क के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, उस नेशन के लिए ऐसा कुछ किया हो. इट डजंट हैव टू बी अ पर्सन हु इज द हेड ऑफ स्टेट और अ प्रीमियर. जिस तरह पाकिस्तान में पीपल हु हैव बीन गिवन, अब्दुल सत्तार ईदी साहब मरहूम को स्टेट फ्यूनरल दिया गया था बिकॉज उनका काम, उनकी काविश वाज अनकम्पेरेबल. कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं था. एंड दिस इज द लीस्ट दैट वी कुड डू. सो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया है. वेस्ट में बहुत आइडियलाइज किया जाता था गॉर्बेचॉव को. इंटरनली शायद इतना नहीं किया जाता था बिकॉज ऑफ हिज अप्रोच टूवर्ड्स लीडरशिप. सो दिस इज अ लिटिल सैड. कोई दुनिया से चला गया है तो अब क्या दुश्मनियां निकालना. किसी का कोई कौन होता है कहने वाला ये फलाना डिजर्व नहीं करता. आई थिंक जाने के बाद लोगों को सुकून से जाने देना चाहिए. बट खैर सब्जेक्टिव एंड आई थिंक पीपल आर लिटिल दो बहुत मुख्तलिफ राय होती है इन चीज़ों से रिलेटेड कि जाने के बाद का ये मतलब नहीं है. ये ऐसी लोग बातें करते हैं ना कि जाने के बाद ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ बर्दाश्त कर दी जाए और हर चीज़ फॉरगिव कर दी जाए. अच्छा ओके ठीक है यार, मैं क्या कह सकती हूँ. अदर देन दैट एक आध और चीज़ें मैंने खोली थी. हैविंग अ लुक एट दैट, जो आप लोगों से कुछ हेडलाइंस भी मैंने शेयर की थी. दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी है. आई एम श्योर आप लोगों ने टीवी पे देख भी लिया होगा. लॉट ऑफ पीपल फॉलोइंग इट यस्टरडे. सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 6 माह तक मौखर करने का फैसला कर लिया गया है. ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर अंदाजा लगाया है कि मुतासरीन की बहाली में 6 माह का अरसा दरकार है. जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी बल्दियाती इंतखाब मौखर करने के बाद इंतखाब की तारीख देने के बजाय कहा था कि इंतखाबात का दारोमदार मौसमी हालात पर है, मुनहसर है. ये तो गलत होगी ना, पर मुनहसर ऐसे होना चाहिए. एनीहाउ, सो दिस इज द अप्रोच दैट दे टेकिंग राइट नाउ. वैसे 6 माह सिर्फ नहीं लगेंगे रिहैबिलिटेशन में एंड रीबिल्डिंग में, लेकिन अगर तवज्जो वाकई में दी जा रही है और सारी एनर्जी और सारी रिसोर्सेज सर्व किए जा रहे हैं रीबिल्डिंग में, बेहतरीन बात है. अनफॉर्चुनेट बात यह है, अफसोस की बात यह है कि अभी तक बलूचिस्तान और सिंध से ही सबसे ज्यादा वीडियोज और विजुअल्स आ रहे हैं जहां बराए नाम जो है वो ना होने के बराबर लोगों को इमदाद मिली है और रेस्क्यू भी सबसे कम किया गया है. ये मैं नहीं कह रही, ये मीडिया और सोशल मीडिया पे जो अभी तक वीडियोस और तस्वीरें आई हैं, इसके बावजूद के पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टी हेड्स, इवन प्रीमियर ऑफ द कंट्री, दे हैव ऑल विजिटेड. लेकिन रोज जो है हमें कोई ना कोई वीडियो या तस्वीर देखने को मिलती है जिससे वो साफ साफ कह रहे हैं कि आए लोग मिले चले गए और दिया कुछ नहीं. तो रीबिल्डिंग से पहले इवैक्यूएशन के बाद एक टेम्पररी सस्टेनेंस का मतलब कि आर्जी तौर पे उनको कोई टेंट, कोई चारपाई, कोई ऐसी चीज जहां वो सो तो सकें, बैठ तो सकें और फिर खाने पीने की अशिया. तो सबसे कम क्यों सिंध और बलोचिस्तान में हो रहा है, जबकि सबसे पहले और सबसे ज्यादा उस वक्त सिंध और बलोचिस्तान में लोग मुतासर हुए थे. उसके बाद केपी में भी हुए थे. चित्राल और सवात के फ्लड्स जो हैं उनमें जो बढ़ाव आया था वो दैट वाज टुवर्ड्स द थर्ड एंड द फोर्थ स्पेल जो मॉनसून्स के थे, बरसात का जो स्पेल्स थे. पहले बलूचिस्तान तो बहुत पहले से, आई थिंक 6-8 हफ्ते पहले से जब मुतासर होना शुरू हो गया था. तो सबसे कम क्यों हो रहा है यहाँ पे. तो सिंध में अगर इंतखाबात जो है वो मुलतवी किए जा रहे हैं लेकिन लोगों को इमदाद भी नहीं दी जा रही, तो फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ देती हूँ. सॉरी गलत हो गया. वज़ीर आज़म की हिदायत पर तालीमी पैकेज तैयार किया जा रहा है जिसके तहत सैलाब मुतासरा तमाम इलाकों के तालिब इल्मों को, आप कह रहे हैं तमाम इलाकों के
तमाम इलाकों का मतलब है सारे सूबे जो मुतासिर हुए हैं, उसमें साउथ पंजाब है, उसमें पूरा केपी है, केपी के बहुत ज्यादा बाजोड़, चित्राल, सवात, नौशेरा तक, सिटी लेवल तक बहुत ज्यादा मुतासिर अब हो चुका है. साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा हमें डीजी खान देखने को मिल रहा है कि बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ एटसेट्रा. एंड देन ऑफ कोर्स ऑल ऑफ सिंध एंड ऑल ऑफ बलोचिस्तान. तो आई होप कि सबको इसमें शामिल किया जाए. तो कह रहे हैं कि तमाम इलाकों के तालिब इल्म को मुख्तलिफ मुराआत दी जाएंगी. इन मुराआत में यूनिवर्सिटी की वाजिबुल अदा फीसों की वसूली मौखर करना भी शामिल है. यानी डिलेड फीस, जा ही नहीं रहे हैं बच्चे स्कूल, जा ही नहीं सकेंगे, रेस्क्यू ही नहीं हुए हैं, किसी ड्राई लैंड पे नहीं पहुंचे हैं, तो कैसे फिर दोबारा, और वो फिर एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड और फिजिकल हेल्थ वगैरह सब मुतासर होती है. तो इस वजह से तो डिलेड फी, आई थिंक फी माफ कर देनी चाहिए थी वेरी फ्रैंकली. स्कूल्स को मतलब उन जब सब कुछ लुट गया है, घर बर्बाद हो गया है, अगर वालिदैन उनकी दिहाड़ीदार थे, दिहाड़ी नहीं कर सकते, काश्त नहीं हो रही है, हो ही नहीं सकेगी, कल्टिवेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कोई इनकम ही नहीं आ रही है, तो वो बाद में भी डिलेड फी कैसे देंगे? तो ये अगर एक स्टेटमेंट दी जाती है और रिहैबिलिटेशन के बारे में कोई बात की जाती है, तो फिर आगे का भी सोचना, आगे कैसे वो पूरा करेंगे. आई थिंक माफ कर देनी चाहिए 3 माह के लिए. एक तो ये चीज होगी. अब तीसरी चीज ये होगी कि we're up for a commercial break. I'll be back after this. Stay tuned. Alright then, coming up is the top of the hour. 10 बजने वाले हैं, छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो देखेंगे आपके जवाबात क्या आए हैं. हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी की बुनियाद आपकी सब्र शुक्र पे हो सकती है. सब्र शुक्र सस्टेन करता है, यानी बरकरार रखने में, हिम्मत बरकरार रखने में, एनर्जी बरकरार रखने में आपकी मदद करता है, राइट. और प्यार मोहब्बत जो है वो एक डिफरेंट ही किस्म की फाउंडेशन ले करता है, बिकॉज उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी इतनी ग्राउंडेड होती हैं, बुनियाद इतनी मजबूत हो जाती है अगर आपको ज़िंदगी से मोहब्बत हो अपनी, कि और ज़्यादा चीज़ों को उसके ऊपर बिल्डअप करना आसान हो जाता है. तो आपकी बुनियाद किस चीज़ पे है? डू यू लव योर लाइफ और आर यू लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड? ये दोनों चीज़ें भी को एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन एक बुनियाद है और एक उसका समझें कि क्या कहते हैं, एडिशनल हेल्प हो जाती है आपकी. यानी कि अगर आपकी जिंदगी प्यार पे मुश्तमिल है, प्यार की बुनियाद है, आप अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हैं और उसके ऊपर आप सब्र शुक्र करते हैं, तो वो एक स्लाइटली डिफरेंट उसका नतीजा होगा. और अगर सब्र शुक्र की बुनियाद है और थोड़ी बहुत मोहब्बत है या पसंद है आपकी जिंदगी, तो वो अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. आई विल बी बैक शॉर्टली. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. And if you've been with me 9 बजे से, अगर आप सब 9 बजे से मेरे साथ हैं तो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी. Coming back to what's happening around the world, and also आज का सवाल, gratitude sustains, love revives. यानी सब्र शुक्र करने से इंसान बेहतर महसूस करता है, बहाल हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मोहब्बत से जिस तरह की बुनियाद बनती है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है तो उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं. तो आर यू ग्रेटफुल फॉर द लाइफ यू हैव? यानी क्या आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें सब्र शुक्र की बुनियाद है, या आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें आपको ज़िंदगी से मोहब्बत है? ये स्लाइटली 2 डिफरेंट चीज़ें हैं. जवाबात आ चुके हैं, शामिल करती हूँ थोड़ी देर में. कोई कॉल कर रहा था 10 बजे से पहले, 2-3 लोग बल्कि कॉल कर रहे थे. आज फोन लाइंस ओपन नहीं है, कल कोशिश करूंगी क्योंकि कल टाइम भी ज्यादा होता है सैटरडे वाले दिन, कि कल आप लोगों से फोन कॉल्स पे गुफ्तगू हो सके. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, आई वाज आल्सो रीडिंग, मैं आज तो नहीं लेकिन शायद कल तफसीली तौर पे आप लोगों से शेयर करूंगी. बैन अल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली द कम्युनिटी इज नाउ फाइनली स्पीकिंग अप अबाउट द फैक्ट कि एज अ कंट्रीब्यूएंट टू क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशंस 1% भी नहीं है पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो. लेकिन इसके बावजूद कि कार्बन एमिशंस की कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान से लेस देन 1%, क्लाइमेट चेंज के 10 सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार है, जो हमारे सामने आ गया है इस सैलाब की सिचुएशन की वजह से. सो फाइनली इंटरनेशनली इसके बारे में बोला जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा तफसीली तौर पे इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मतलब क्या है. मुतासर मुल्क सबसे ज्यादा कैसे हो रहा है, जबकि कसूर
कहने को अगर आम जबान में कहे, कसूर हमारा अगर नहीं है, और हम इक़दाम भी बाकायदगी से ऐसे ले रहे हैं. और पिछली गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स दिए थे जिसमें ग्रीन क्लाइमेट, इको फ्रेंडली क्या कहते हैं प्रोसीजर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, प्लांटेशंस की बात हो रही थी, और बहुत सारे काम हमें सामने आए भी थे, मंजर आम पे आए थे. सो इसके बावजूद फिर इतना बुरा सैलाब, और ये फिर लोग एक डिफरेंट टाइनेंट पे चला जाते हैं कि जी अल्लाह का अजाब है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मजहबी तौर पे देर एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन प्रैक्टिकली भी अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें सलाहियत दी गई है कि हम करें. हम मीनिंग के ह्यूमंस अराउंड द वर्ल्ड, इंसान अराउंड द वर्ल्ड. सो इसके बारे में ज्यादा तफसीली तौर पे मैं कल बात करूंगी ताकि आपको पूरा एक बैकग्राउंड बताऊं कि इसका मतलब क्या है. क्लाइमेट चेंज के बारे में तो पिछले 1 साल से मैं बात कर रही हूँ कि हमें इनफरादी तौर पे ऐसे अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और कमर्शियल लेवल पे कंपनीज को ऐसी चीजें करनी है जिससे ज्यादा माहौल दोस्त एनवायरनमेंट एक क्रिएट हो सके फॉर everybody. What else is happening? थोड़ी सी और मौसीकी, वापस आती हूँ इसके बाद. Stay tuned. All right then, let's head towards your जवाबात. आपके जवाबात की जानिब जाते हैं. हम बात कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, आप जिस तरह जिंदगी को देखते हैं, अपनाते हैं, उसमें बुनियाद क्या आपने सब्र शुक्र पे कायम की है या मोहब्बत पे, यानी खुद से मोहब्बत पे, जिंदगी से मोहब्बत पे? Are you grateful for the life you have or do you love your life? Which stands out more? This is what I'm asking you. रहमान खिलजी कहते हैं life is like a roller coaster, up, down, slow, fast, here, there. तो राइमिंग हो गया यार. कहते हैं something head banging on the sides. कभी कभी सर पटकने का भी दिल चाहता है. Complete satisfaction is a myth. यानी मुकम्मल तौर पे मुतमईन होना ये इसमें सच्चाई नहीं है. I'm always grateful for what I am. यानी मैं सब्र शुक्र करता हूँ कि मैं जो भी हूँ, कि मैं जैसा भी हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो कि इंसान ख्वाहिश कर सकता है. बट येस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द किलर. यानी जो जिम्मेदारियों का जो एक वजन या बोझ तो नहीं, लेकिन जिम्मेदारियों का जो एक वजन होता है, वो अक्सर इंसान को जो है वो थोड़ा सा नीचे खींच लेता है. लेकिन सब्र शुक्र की बुनियाद पे, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ योर जवाब, आपने अपनी जिंदगी को कायम किया है. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कहते हैं ग्रैटिट्यूड, यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी को सब्र शुक्र की बुनियाद पे बनाया है. कहते हैं माई सॉक्स मे नॉट मैच बट माई फीट आर ऑलवेज वार्म. Cute. कहते हैं I thank Allah for the fire on a cold day and for home sweet home, for the kettle singing on the stove, the open grate of a loved one where we may go and sit and think and rest a while, love sprout from within. ये तो आपने बहुत ही आज शायराना जवाब दिया है and it's based on a couple of metaphors also. तो AB42 के जवाब का जो एक मफहूम है वो ये है कि सब्र शुक्र हर चीज का, कि जो है जैसा है उसमें भी एक बेहतरी दिखती है. और ये जो मिसालें इन्होंने दी हैं कि अच्छा मोजे मैच नहीं कर रहे हैं लेकिन पाँव तो कम से कम गर्म है, तो दैट इज व्हाट सब्र शुक्र इज. कि व्हाट यू हैव, कंप्लेसेंट होना नहीं, कि बस जो भी है बस रहने दें समथिंग डिफरेंट. बेहतरी की तरफ जरूर इंसान को कंसिस्टेंटली तसलसल के साथ जो है तजस्सुस होनी चाहिए कि बेहतर बनाए जिंदगी को, लेकिन जो जब उस वक्त होता है उसको कबूल करना, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ सब्र शुक्र. तो वेरी ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू फॉर शेयरिंग. मुसारत मुस्कान कहती हैं गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कहती है लाइफ इज लाइक अ रोलिंग पिन विच मीन्स टू रोल प्लेन्स ऑल साइड्स, मीन्स टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लव प्लेन टू दोज विच वी डोंट हैव. प्लेन एंड रोलिंग पिन, आपने भी बहुत ही फलसफाना बेसिस पे अपना जवाब बनाया. इट्स वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि सब्र शुक्र की बिना पे हम चीजों को कबूल करते हैं और मोहब्बत की बिना पे जो हमारे पास नहीं होता है हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं. आई होप आई हैव अंडरस्टूड द जवाब करेक्टली. उसके अलावा जिम शेख, जिनका एलियस है बंदर तमाशा, यार बड़े इंटरेस्टिंग जवाबात होता है, ये एलियसेस होते हैं. कहते हैं मेरी फैमिली, मेरी वाइफ यानी कि उनका जो खानदान है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं. जब मैं घर आता हूँ दफ्तर से तो मुझे एक बादशाह की तरह ट्रीट करते हैं. उससे मुझे हिम्मत मिलती है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है मेरे फ्यूचर के लिए, यानी आने वाले वक्तों के लिए. सो इट इज लव दैट बेसिकली डिफाइंस योर लाइफ. लव ऑफ अदर्स, ये भी देखें, ये भी एक रवैया है, ये भी एक सोच है ना कि आप अपनी जिंदगी से मोहब्बत कभी कभी खुद कर नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छी याद दहानी कराते हैं क्योंकि उनका रवैया ऐसा होता है कि आपको फिर मोहब्बत होने लगती है जिंदगी से. ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग. हसन सैफुद्दीन कहते हैं लव माई पर्सनल लाइफ, ग्रेटफुल फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ. जाती जिंदगी से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और सब्र शुक्र करता हूँ जो मेरे काम की नौयत है उसके लिए. तो आई
वुड देन से कि पर्सनल लाइफ के बेसिस पे ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ बनती है. प्रोफेशनल लाइफ इंसान की जितनी भी कामयाब हो या कामयाबी हमें मिली हो, सक्सेस हमें देखने को मिला हो, मौके हमें फराम हुए हो, इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज देयर इज नो सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ इफ योर पर्सनल लाइफ इज इन टैटर्स. सच्ची बात यह कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की तो वो आपसे कोई छीन सकता है, लेकिन अगर आपकी अपनी जाती जिंदगी जो है उस पे जिस हालात की वजह से, वाकयात की वजह से, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस, उसकी वजह से अगर आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो दरहम भरम हुई है, तो जितना मर्जी बाकी और चीज़ों में आप कामयाबी हासिल कर लें वो एक इनकम्प्लीट से लगती है. तो अगर जाती जिंदगी के इससे आपको मोहब्बत है तो दैट मीन्स कि आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, इन माई ओपिनियन. आई एम पर्सनली वेरी प्राउड ऑफ द प्लेलिस्ट टुडे. काफी सारे गाने जो है वो आई हैव added to the playlist that was already there, and hopefully you're enjoying it as much as I am enjoying it. एक आध और जवाब है आज के सवाल के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया था. टिम कुक ने अनाउंस किया है कि फ्लड रिलीफ के लिए कंट्रीब्यूशन होगी. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अबाउट $160 million की प्लेज शायद उन्होंने की है, जो कि एप्पल की जानिब से होगी, समथिंग ऑफ द सॉर्ट. इट्स $1 trillion कंपनी. एंड अगेन लोग कहेंगे इतना सा अमाउंट, इतनी अमीर कंपनी. पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ग्लोबली अगर लोगों को अवेयरनेस हो रही है, एंड मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि एज कंट्रीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इंटरनेशनल एंड लोकल सेलिब्रिटीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, पीपल आर कमिंग टुगेदर, यानी मुख्तलिफ इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के लोग दूसरों को इनकरेज करके, यूनाइट करके जो है वो डोनेशंस प्लेज कर रहे हैं. वी कैन नॉट बी फसी अबाउट इट बिकॉज हम अपने ओन पे सस्टेन नहीं कर सकेंगे रिहैबिलिटेशन with this kind of inflation and already the economic turmoil. Rehabilitation is going to require so much कि जब तक हम लोगों को फिलहाल के लिए एक सस्टेनेबल सिचुएशन तक ला नहीं सकते, उसी में ये सारा पैसा आप देखिएगा सर्फ हो जाएगा, जितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी आ रही हैं. हम इस तरह सोच लेना कि 2 दिन की तो बात नहीं है, ना राशन 2 दिन के लिए सिर्फ चाहिए, ना टेंट 2 दिन के लिए सिर्फ चाहिए, किसी खुश्क मकाम पे पहुंचाना अगर इवैक्यूएशन हो रही है वो सिर्फ एक आध फैमिली को नहीं करना है, लाखों की तादाद में कंसिस्टेंटली ये अगले 3 माह तक करने की जरूरत पड़ेगी. सो वी वेलकम ऑल काइंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, बस सही तरीके से सही मुस्तहिक लोगों को पहुंच जाए. ये मैं बार बार दोहरा रही हूँ, आई एम नॉट अशेम्ड टू से दिस अगेन एंड अगेन. उमर इकबाल आज के सवाल के हवाले से कहते हैं something we call the happy hormone, which is a serotonin, which can then take care of another important chemical called dopamine. मैंने जल्दी से इस पढ़ा है. So the moral of the story is that every religion tells us to be grateful to the situations and you will be taken care of. Every religion कहाँ बुनियाद सब्र शुक्र के बेसिस पे, whether वो अहले किताब है या वो दूसरे मज़ाहिब है जहाँ पे आपको मतलब you see they've been created by people. That is what our belief is. Anyhow, whatever the religion, whoever, or non-religious also, gratitude you will even see gratitude in a lot of atheists. So religion is, again, as I say, always very personal, but yes, एक बुनियाद उसके बेसिस पे बनती है. Happy hormones की जो बात है, happy hormones ignite होते हैं happy foods से भी. And happy, मुझे एकदम से याद आ गया एक और tangent पे, French fries, which is my happy food, and I have not had my happy food in पता नहीं क्यों महीना हो गया शायद मुझे happy food अपना खाए हुए. Also आपने जवाब दिया उमर इकबाल के without knowing the term when I was young, यानी जब वो छोटे थे तो ये term gratitude का मालूम नहीं था, मेरे दिल में और मेरे रवैये में हमेशा रहता था, मेरी नेचर का हिस्सा बन गया. Things started to turn around automatically for better in my life. मेरी जिंदगी खुद ब खुद बेहतरी की तरफ आना शुरू होगी. Then I came across the article which said that gratitude produces the most important chemical in your brain. यानी कि सब्र शुक्र करने से आपकी ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो केमिकल प्रोड्यूस होता है, दैट leads it to release the happy hormone, जिसको आप कह रहे हैं सेरोटोनिन होता है. इसके बारे में भी किसी और दिन तफसीली तौर पे बात करेंगे. But I've talked about this earlier also कि आपके केमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली आपके दिल में, आपके जिस्म में, आपके ब्लड फ्लो में, आपकी ब्रेन की सिग्नल्स की वजह से हो रहे होते हैं. देयर इज अ वेरी वेरी इंटेंस साइंस टू इट. ऐसे ही तो नहीं हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया. ऑल्सो अरसलान माई फ्रेंड हैज ट्यून्ड इन और वो कह रहे हैं सबर शुक्र स्टैंड्स आउट मोर फॉर मी, बट इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. कि सबर शुक्र की बुनियाद लगता है उनको शायद ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोहब्बत की बुनियाद नहीं है. तो अपने आप से मोहब्बत करना एंड योर लाइफ इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिशिएशन. तो सबर शुक्र में अपने आप से मोहब्बत करना शामिल होता है ऑफ गॉड्स बेस्ट क्रिएशन एंड हिज प्लान्स. थैंक यू फॉर योर मैसेज एंड थैंक यू फॉर योर जवाब. प्रीटी सिंपल एंड स्वीट. वही बात कि
कोडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है ये दोनों चीजें. एक चीज के ऊपर सिर्फ बाकी चीजें मुश्तमिल नहीं होती हैं, लेकिन एक चीज थोड़ी नुमाया ज्यादा हो जाती है और उसके बिना पे हम बाकी चीजों को बिल्डअप करते हैं. व्हाट वाज द फलसफा ऑफ दिस सवाल? अभी तक तो खैर काफी बीच बीच में भी मैंने ऐसी बातें की जिससे आपको वाजे हो गया होगा कि आज के सवाल का स्पेसिफिक फलसफा क्या होता है. व्हाई डिड आई वांट टू फाइंड आउट कि आपकी ग्रेटिट्यूड के बेसिस पे लाइफ है या लव के बेसिस पे आपकी लाइफ की फाउंडेशन है. आई विल टेल यू, लेकिन इसके बाद स्टे ट्यून्ड. That was Demi Lovato, I believe. एक second, let me read the song's name. Met him last night तो गाने का नाम है. It is featuring Ariana Grande. Yeah, Demi Lovato featuring Ariana Grande, जो कि आजकल Gen Z में बहुत पॉपुलर जो सिंगर्स हैं उनमें इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए भाई. आज जस्ट बिकॉज यंगर जनरेशन सुनती है डजंट मीन कि एक हमें बाखबर नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज ये कि काफी सारे गाने बहुत अच्छे भी हैं. हम एक लेवल लगा देते हैं ना कि आजकल की म्यूजिक तो ऐसी है, ऐसी नहीं है. आप हमारे अपने यंगस्टर्स को आप देख लीजिए, कुछ बहुत सीजन सिंगर्स हैं, यानी कि बहुत तजर्बेकार लोग होते हैं जो कि बहुत बेहतरीन किस्म का काम करते हैं, जो हमें ऑटोमेटिकली भा जाता है. हमें एक तो एक पर्सनल इंक्लिनेशन होती है कि जाती तौर पे हमें पसंद होती है कोई चीज, एंड देन फिर एक सबकॉन्शियस बायस भी हमारा बन जाता है कि बस उसका ये नहीं कि हर काम अच्छा लगे बट वो अच्छा है और कोई और शायद इतना अच्छा ना हो. तो मौका हमेशा दिया करें किसी को भी. एज एंड बैकग्राउंड एंड कलर एंड जेंडर डज नॉट मेक अ डिफरेंस. आई पर्सनली, मुझे हसन रहीम के गाने बहुत पसंद हैं. आई थिंक बड़े मजेदार हैं. मुझे ईवा बी के गाने पसंद हैं. मुझे ये यंगस्टर्नर्स के गाने पसंद हैं. इट्स रैप उर्दू, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ. और कल मैंने एक सिंगर के गाने परसों सुने. क्या नाम है इस बच्चे का, अभी मुझे याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ. अंग्रेजी सिंगर्स में एक टाइम था जो माइली साइरस वाज न्यू, बट अब गालिबन कोई के पॉप खवातीन का बैंड है जिसका नाम है हॉट पिंक शायद. उनका मैंने एक आधी गाना सुना है. लेकिन एंड देन देयर इज एक तो था वन डायरेक्शन ना, एक बैंड, और एक पता नहीं किड़ा एक और डायरेक्शन भी है. वो भी कल मैंने आई वाज लाइक अच्छा ओके. देन देयर इज शॉन मेंडेज एंड देन देयर इज हैरी स्टाइल्स एंड देन देयर इज डुआ लिपा का गाने मुझे काफी पसंद है. देन देयर इज सिया, देन देयर इज बिली आइलिश. ओह, बिली आइलिश के गाने बहुत, शी रिमाइंड्स मी ऑफ मैडोना. बहुत मुख्तलिफ अपने अपीयरेंस में भी, अपने पहनावे, अपने बाल की रंग, उनकी अप्रोच. बहुत यंग एज पे बहुत ही इंटेंस और बहुत ही सोलफुल गाने उन्होंने गाना शुरू किए. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एट वेयर शी इज एट. ऑल्दो बीइंग अ सेलिब्रिटी इज बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है. बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ जो आम आदमी समझता है, क्योंकि आप हर वक्त नजर में होते हैं और कोई भी चीज आपकी अपनी नहीं होती है. कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, स्क्रूटनी इतनी ज्यादा होती है. एनीहाउ, तो होपफुली यू एंजॉयड दिस गाना. ऑल्सो इमिग्रेशन के हवाले से जस्ट वन थिंग, मैं अपने वैसे तो स्क्रीन पे मैं खोल के देख रही थी, बट आई ओपन माई फोन फॉर समथिंग एल्स, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो करंट फिस्कल ईयर है उसमें परमानेंट इमिग्रेशन, नॉट आर्जी तौर पे, उन्होंने अपनी इनटेक जो है वो 35,000 और बढ़ा दी है और अब होगी 195,000. इसकी वजह क्या है कि द नेशन इज ग्रैपलिंग विद स्किल्स एंड लेबर शॉर्टेजेस. दूसरे ममालिक के लोगों को इमिग्रेशन देने से मफाद होता है बहुत सारे ऐसे ममालिक का जो कि हर मुल्क की अपनी खासियत होती है, कुछ चीजें स्पेशलिटीज होती हैं, राइट. वेदर वो कोई करियर हो, वेदर वो कोई स्किल हो, वेदर वो किसी इदारे में काम करते हो, वेदर वो कोई क्राफ्ट हो, जिस भी सेंस में आप लेना चाहें. तो लोग एक बेहतर जिंदगी का जो कॉन्सेप्ट लेके दूसरे ममालिक जाते हैं, वो उन लोगों को हम बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज कर देते हैं, पूरा मुल्क छोड़ के चले गए. आप अपने स्किल सेट को अगर लेके जा रहे हैं किसी और मुल्क में, उनका भी मफाद है, आपका भी मफाद है, बिकॉज आपको एक और मुख्तलिफ ही किस्म के माहौल में आपको उस स्किल को, यानी कि उस हुनर को, अपनी काबिलियत को, अपनी तालीम को, अपने काम को साबित करने का मौका मिल रहा है एक मुख्तलिफ माहौल में, शायद एक बेहतर माहौल में. आप कुछ सीख जाएंगे, कुछ वो सीख जाएंगे. तो खैर, बहुत सारे ममालिक, जिस तरह कनाडा एट वन टाइम वाज वेरी हॉट फॉर इमिग्रेशन, सो इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी बाय 35,000 पीपल इंक्रीज किया है जो उनका फिस्कल ईयर का इंटेक था कि इतने लोगों को हम इस साल दे देंगे इमिग्रेशन. सो आई थॉट आई शेयर दिस with you. But up for another song. इसके बाद जब वापस आएंगे तो then we'll talk about why did I ask the question that I asked today. उई, चलो. Alright, we're heading towards the end of the show. तो real quick, मैंने शुरू में जो हेडलाइंस शेयर की थी, ज्यादातर की तफसीलात शेयर कर चुकी हूँ मैं ड्यूरिंग द शो. एक रह गया था
शुक्र है याद आ गया. तफसीलात के मुताबिक गूगल की वुमेन टेक मेकर्स के इवेंट्स के तहत इस साल 800 से ज्यादा पाकिस्तानी खवातीन डेवलपर्स को तरबियत फराहम की गई है. वुमेन टेक मेकर सेशंस में ऑनलाइन सेफ्टी, कोडिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स जैसे मौजूआत शामिल थे. दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. दिस हैज बीन हैपनिंग थ्रू डिफरेंट रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कंपनीज ऑल्सो कि फेसबुक और गूगल खवातीन को मौके फराहम किए जा रहे हैं कि उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए उनकी जानिब से, ताकि वो अपने मुल्क में बैठे हुए उनके जितने भी वसाइल हैं, अपने स्किल और हुनर की तो कोई लिमिट नहीं होती है ना, उनको इस्तेमाल करते हुए बेसिक्स सिखा दिए जाएं और एक प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, ताकि वो वेदर वो घर बैठ के कुछ करना चाहें या किसी कंपनी का हिस्सा बनना चाहें, दे आर मोर वेल प्रिपेयर्ड. एंड वुमेन इन द टेक स्पेस और उनकी मौजूदगी एक तो बढ़ती चली जा रही है और हर तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां और खवातीन आगे आ रही हैं. और दूसरा ये कि कोई भी आपका बिजनेस आइडिया हो, कोई भी आपका स्किल हो, उसको डिजिटाइज करने की, टेक्नोलॉजी की तरफ लाने की, शिफ्ट करने की अशद जरूरत होती है, ताकि लोगों तक आप अपने आइडिया को पहुंचा सकें. सो दिस इज गुड एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम 800 नहीं हजारों की तादाद में खवातीन हो जिनको आइडेंटिफाई किया जाए और इस ट्रेनिंग से गुजारा जाए. आज के सवाल के हवाले से टेक्निकली, साइंटिफिकली, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च, आपका सबर शुक्र का एटीट्यूड डेफिनेटली टेक्स यू अ लॉन्ग वे. कि सबर शुक्र के जरिए इंसान रोजमर्रा जिंदगी में आगे बढ़ पाता है. ठीक है, सस्टेन जिसको हम कहते हैं ना, कि आपका एक हौसला अफजाई आपकी हो रही होती है अपनी, कि आप ग्रेटफुल हो रहे होते हैं, आप अपने आप को समझा रहे होते हैं कि अच्छा सबर शुक्र है, बुरा भी हो सकता था, या ये जो है उसके लिए शुक्र अदा कर रहे हैं. सो ये अपनी हौसला अफजाई ही बेसिकली आप कर रहे होते हैं. लेकिन नॉट उसमें, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, तो उस तरह वाला लेकिन नहीं है. मोहब्बत अपने आप से और अपनी जिंदगी से करने में थोड़ा सा ज्यादा एज और थोड़ा सा ज्यादा फायदा ये होता है कि आपकी जो कम बैक करने की जो एक सलाहियत होती है, यानी बहाल होने की आपकी तवानाई, आपकी सोच, आपकी हिम्मत बहाल होने के लिए पहले जरूरी है कि आपको अपने आप से मोहब्बत हो. अब अपने आप से मोहब्बत करने में आप अपने ऊपर सख्ती थोड़ी कम कर जाते हैं. नॉट कि आप अपने आप को बेहतरी की तरफ या म्यारी काम की तरफ या म्यारी जिंदगी की तरफ नहीं लेके जाते हैं, लेकिन अपने आप से अपने आप को टोकना एक डिफरेंट चीज होती है, अपने ऊपर सख्त होना एक और चीज होती है, कंप्लेसेंसी से निकल के बेहतरी की तरफ जाना एक और चीज होती है. सो व्हेन यू लव योरसेल्फ यू आर एबल टू बैलेंस इट अ लिटिल बेटर, साइंटिफिकली ऑल्सो, इमोशनल एज इन के योर ब्रेन ऑल्सो एंड योर हार्ट ऑल्सो. सो साइंटिफिकली ये साबित किया गया है कि सेल्फ लव करने से जो रिजिलियंट होने का कॉन्सेप्ट है, अपने आप को समझाना कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, सबर शुक्र, और अपनी जिंदगी में इसको अडॉप्ट भी करना नो डाउट बहुत जरूरी है. लेकिन रिजिलियंस जिसको हम कहते हैं, वो सबर शुक्र से उतनी नहीं डेवलप होती बनिस्बत मोहब्बत के, बनिस्बत प्यार के. थोड़ी बहुत उसकी भी कंट्रीब्यूशन होती है. सेल्फ लव से आपकी रिजिलियंस, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ, आपका कंपैशन दुनिया की तरफ और जानदार और की तरफ और दुनिया के मुख्तलिफ मामलात की तरफ, ये सारी चीजें ज्यादा इन्हांस्ड होती हैं. दे ऑल स्टेम फ्रॉम सेल्फ लव. ग्रेटर हैप्पीनेस जिसको कहा जाता है, यानी कि होलिस्टिक सेंस में सबको शामिल करते हुए, दुनिया के अच्छे बुरी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, आप अगर मोहब्बत की बुनियाद पे, अपने आप से मोहब्बत की बुनियाद पे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, तो साइंस ये कहती है कि आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस ज्यादा सस्टेनेबल है. सबर शुक्र समझिए कि इज द लेयर दैट यू नीड to take that mohabbat forward, but you can't start with gratitude, because a lot of times सिर्फ just with gratitude है उसको ज्यादा strong foundation बनाए. Again मैं नहीं कह रही, साइंस कहती है, and it makes a lot of sense to me, because हम सबर शुक्र कह के हम इंसान है, हमारी एक हिम्मत होती है, एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, एक लेवल होता है, एक एज होता है हमारा, कि हम a lot of times even with a very strong तवक्कल, if we are religiously inclined, तब भी हम बहुत सारी चीजों को दबा जाते हैं सबर शुक्र के नीचे. सेल्फ लव में हम दबाते नहीं, सेल्फ लव में हम डिस्कवर करते हैं, हम ढूंढते हैं, और फिर उस बेसिस पे हम आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं. होप दिस मेड सेंस टू यू. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.